कहते हैं तलवार चलाना आसान है, पर सही तलवार चलाना बहुत कठिन। और एक दिन राजा मानसिंह को भी यह समझ आया कि युद्ध से पहले हथियार नहीं, धर्म सीखा जाता है। राजस्थान की रेत पर सुबह की किरणें फैल रही थीं। राजा मानसिंह वीर, तेजस्वी, रणनीतिक, पर उस दिन उनका मन भारी था। राज्य पर संकट था, दुश्मन सीमा छू रहे थे। सेनापति बोले, महाराज आदेश दीजिए, हम आक्रमण करें। पर मानसिंह चुप रहे। उनके मन में एक प्रश्न उठा, क्या युद्ध सिर्फ क्रोध से लड़ा जाता है या धर्म देखकर? राजा मानसिंह युद्ध के निर्णय को लेकर गहरे द्वंद्व में थे। उन्होंने निश्चय किया, पहले किसी ज्ञानी से मार्ग पूछना होगा। वो निकले जंगल के भीतर स्थित एक आश्रम की ओर। वहां एक वृद्ध ऋषि ध्यान में लीन थे। मानसिंह ने प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव, दुश्मन सीमा तोड़ रहा है, पर मैं समझ नहीं पा रहा, युद्ध धर्म है या अधर्म? ऋषि ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि मानो मानसिंह के हृदय में उतर गई। उन्होंने कहा, युद्ध से पहले दुश्मन को नहीं, अपने कारण को देखो। अगर कारण स्वाभिमान है तो युद्ध धर्म, अगर कारण अहंकार है तो युद्ध अधर्म। ऋषि ने मिट्टी पर एक रेखा खींची। महाराज, मान लो यह सीमा है, अगर रक्षक सीमा बचाने उठे तो वो धर्मधारी, अगर आक्रमणकारी सीमा तोड़ने आए तो वो अधर्मी। अब बताइए, आप किस ओर खड़े हैं? मानसिंह चुप रहे, फिर धीरे से बोले, मैं रक्षा के लिए खड़ा हूं। ऋषि मुस्कुराए, तो युद्ध से डर नहीं, उसके उद्देश्य से डरिए। ऋषि ने आगे कहा, युद्ध 3 कारणों से ही धर्म होता है। 1 प्रजा की रक्षा, 2 अन्याय का अंत, 3 वचन की मर्यादा। इसके अलावा हर युद्ध अहंकार की लड़ाई है। मानसिंह की आंखें चमक उठीं। उन्हें जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिल चुका था। राजा वापस लौटे। सेना सामने खड़ी थी। सैनिक प्रतीक्षा कर रहे थे। मानसिंह ने तलवार उठाई, पर पहले उसे आसमान की ओर किया। उन्होंने कहा, आज हम युद्ध करेंगे, जीत के लिए नहीं, न्याय के लिए। क्योंकि जहां धर्म खड़ा हो, वहां भगवान भी साथ खड़े होते हैं। रणभूमि में युद्ध छिड़ गया। धूल और शस्त्रों की टकराहट आकाश तक पहुंच रही थी। पर सैनिकों के भीतर किसी प्रकार का क्रोध नहीं, बल्कि स्थिरता थी। क्योंकि वे जानते थे, वो हमला नहीं कर रहे, वो रक्षा कर रहे हैं। हर वार धर्म का भार लिए हुआ था। जब दुश्मन थक चुका, उनका नेता सामने आया और घुटनों पर बैठ गया। उसने कहा, राजन, तुम्हारी सेना में क्रूरता नहीं दिखी, पर शक्ति दिखी। तुम्हारा युद्ध धर्म पर था, अहंकार पर नहीं। यही तुम्हें महान बनाता है। राजा मानसिंह ने तलवार जमीन पर रख दी। उन्होंने कहा, सच्चा विजेता वह है जो युद्ध के अंत में हृदय जीत ले। राजा मानसिंह इसी दिन से राजपुताना में धर्म युद्ध का प्रतीक बन गए। उन्होंने सिखाया, तलवार से बड़ी चीज है उसका उद्देश्य। अगर उद्देश्य धर्म है तो युद्ध भी पूजा है। अगर राजा मानसिंह का यह न्याय पथ आपके दिल को भी छू गया तो कमेंट में लिखें, जय धर्म, जय राजपूताना। और ऐसी ही ऐतिहासिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।